बड़ी मशीन है और आपने सब कुछ सही कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर धागा काटती हो तो कैसे सही करना है, इस वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई करके दिखाएंगे। और यहाँ देखिए, जैसे कि ये आपका सिंगल या डबल चलाने पे मशीन तो सही चलती है, लेकिन अगर आपको कभी मोटा कपड़ा सिलना हो, जैसे कि ये 4-5 दोहरा चलाना हो, तो आपका मशीन धागा काटती हो। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है और बहुत सारे लोगों का नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलाई करते हैं ये डबल कपड़े पे, नॉर्मल कपड़े पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए सिलाई कर रहे हैं और ये देखिए ये मशीन चल रही है, सही है। यहाँ देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक चलाया और ये सिलाई भी इसका बिल्कुल सही है, सुंदर है। ऊपर का भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर आपका ये डबल या फिर सिंगल पे चलाने पे तो सही है, लेकिन जैसे आप मोटा कपड़ा चलाते हैं तो उस पर धागा काटती है बड़ी मशीन। तो चलिए भाई हम मोटा कपड़ा भी सिल लेते हैं। और ये है हमारा मोटा कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 7 से 8 दोहरा किया हुआ है और ये है आपका मोटा कपड़ा। पहले हम सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं ये मोटा है कि नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने कई दोहरा किया हुआ है, तो ये है आपका इतना मोटा। यहाँ देखिए ये है आपका इतना मोटा और ये कम से कम 7 से 8 दोहरा है और इसको हम चलाते हैं। तो जैसे हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ देखिए मतलब ये थोड़ा सा ही चल रहा है और ये धागा आपका कट चुका है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपने सब कुछ सही कर लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन उसके बाद भी पतला पे तो सही देती है, लेकिन मोटा कपड़ा चलाने पे धागा काटती है। तो आपको कुछ नहीं करना है और आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये सुई देखना है। सुई देखना है ये सुई किस कंपनी की लगी है। तो चलिए हम सुई भी पहले दिखाते हैं और कौन सा सुई लगाना है आपको कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो हम सुई खोलते हैं और यहाँ पे आपको सुई देखना है ये किस कंपनी का है। आर्गन कंपनी का नहीं है, ये केवल इस पे 16 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। किसी किसी सुई में तो नंबर भी नहीं लिखा होता है, बहुत मतलब लिखा होता है, बहुत फीका लिखा होता है, ठीक है। तो आपको अगर मशीन आपका धागा काटती हो तो आपको ओरिजिनल सुई लगाना है, आर्गन कंपनी का सुई लगाना है। और उसके बाद आप चाहे पतला कपड़ा चलाइए या फिर मोटा कपड़ा, ये जो धागा काट रही मशीन ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा और सही हो जाएगा। ना ही आपको मशीन कहीं ले जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको सिलाई मशीन बनाने के लिए कुछ सीखना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपका मशीन सिंगल या फिर डबल पे सही चल रहा है, लेकिन 4-5 दोहरा या फिर पैंट या फिर किसी जीन्स कपड़े पे जब आप चलाते हैं धागा कट जाती है, तो आपको आर्गन कंपनी का सुई लगाना है। तो चलिए ये तो हमारा लोकल सुई है और हम इसमें लगाते हैं आर्गन कंपनी का सुई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका आर्गन का सुई नहीं है और ये है आपका लोकल। यहाँ देखिए यहाँ पे केवल लिखा है 1600 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बाकी इस पे कोई भी नाम नहीं है सुई पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें का आपका एक सिक्के आर्गन का ही लोकल सुई है, डुप्लीकेट सुई है, और हमको लगाना है इसमें ओरिजिनल सुई। इस पे आर्गन तो लिखा हुआ है लेकिन बिल्कुल फीका फीका सा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्गन लिखा हुआ है लेकिन बहुत फीका फीका। ये है आपका लोकल सुई, डुप्लीकेट सुई है और इसमें हम लगाते हैं ओरिजिनल सुई आर्गन कंपनी के। तो चलिए लगाते हैं और आप लोग देखिए। यहाँ देखिए ये सुई है आपका आर्गन कंपनी की सुई है और यहाँ पे ये साफ साफ आर्गन लिखा हुआ है। और आर्गन सुई, ओरिजिनल सुई का यही पहचान होता है, इस पे जो आर्गन लिखा होता है बिल्कुल क्लीन साफ लिखा होता है, और लोकल में डुप्लीकेट में ये साफ लिखा नहीं होता है। तो चलिए भाई हम इस ओरिजिनल आर्गन का सुई लगाते हैं और उसके बाद सिलाई करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो आर्गन का सुई है, इस मशीन में हमने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं सही किया, हमने केवल ये सुई चेंज किया। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है, केवल सुई चेंज करना है, ओरिजिनल सुई लगाना है आर्गन कंपनी का। तो इस सुई को हम बिल्कुल सीधा लगाते हैं। तो हमने इसमें सुई लगा के हम इसको टाइट करते हैं और फिर से इसमें धागा डालते हैं। इस मशीन में धागा डालना है
और पतला पे तो सही है, हमको मोटा पे ही चला के आप लोगों को दिखाना है। ठीक है, चलिए अब हम सिलाई करते हैं। तो देखिए हमने इतना सिलाई कर दिया और ये आपका सिलाई बिल्कुल सुंदर है और ये कहीं भी मशीन धागा नहीं काटी है। पहले क्या होता था, जब हमने इसमें डुप्लीकेट सुई लगा हुआ था पहले से, और ये जो मशीन हमारे पास आई है इसमें यही प्रॉब्लम था कि केवल धागा कट रही थी बार बार। पतले कपड़े पे तो सही थी, लेकिन मोटा कपड़ा जैसे हम चला रहे हैं, जीन्स या फिर पैंट का मोटा कपड़ा, तो ये धागा काट रही है। और हमने जैसे ही सुई चेंज किया, ओरिजिनल सुई लगाया अर्गन कंपनी का, तो ये आपका बिल्कुल सही हो चुका है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल सील के बाहर निकालते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ देखिए ये आपका सिलाई कितना सुंदर है और ये कहीं भी धागा नहीं कटा। यहाँ पे आप लोग सिलाई भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ देखिए ये पहले इसमें क्या प्रॉब्लम था, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये थोड़ा सा ही चलता था, उसके बाद में ये धागा कट जा रही थी। मतलब ये थोड़ा सा चलने के बाद धागा कट जा रही थी बार बार। अब ये हमने क्या किया, हमने केवल इसमें आर्गन कंपनी का सुई लगाया और ये आपका बिल्कुल सही हो गया और इतना सुंदर सिलाई ये दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी सिलाई मशीन अगर बड़ी सिलाई मशीन है और धागा काटती है मोटे कपड़े पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। केवल आपको मार्केट से आपको ओरिजिनल सुई लाना है। और ओरिजिनल सुई का पहचान कैसे करना है, इस पे हम बिल्कुल डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि आपको आर्गन कंपनी का ओरिजिनल सुई लगाना है। अगर आप ओरिजिनल सुई लगाते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा। अगर आपने दूसरा सुई भी लगाया है, जैसे कि ये तो डुप्लीकेट है और ये है ओरिजिनल सुई, तो अगर आपने दूसरा भी सुई लगाएंगे तो अगर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी अगर ये सही हो जाएगी, तो आपको ये समझ जाना है कि ये सुई सही है, क्वालिटी सही है और हमारा ये जो धागा कट रही थी मोटे कपड़े पे ये सही हो गई है। तो आपको वही सुई ही लगा के चला लेना है। अगर नहीं सही होती है तो आपको ओरिजिनल सुई आर्गन कंपनी का लगाना है, इसको सिलाई करना है। अगर आपकी मशीन सही हो जाती है तो सही है, अगर नहीं सही होती है तो यानी कि आपका सुई में प्रॉब्लम है, तो आपको सुई चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसी कोई समस्या बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ये मशीन सही है। ठीक है दोस्तों।